हे गाइस, आज हम श्रीलंका के एक बहुत शानदार स्थान को देखने जा रहे हैं। यह जगह सिगिरिया के नाम से जानी जाती है। संसार में इसके जैसा और कुछ भी नहीं है। इसलिए यह संसार के 8वें आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। यह वास्तव में एक विशाल अखंड चट्टान है जो 660 फीट ऊंची है और आप देख सकते हैं कि इसका ऊपरी हिस्सा चपटा है, जैसे किसी ने इसे चाकू से काट दिया हो। यहाँ ऊपर बहुत अविश्वसनीय खंडहर हैं जो कि बहुत रहस्यमयी हैं। तो हम सीधे ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ ऊपर क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सी अजीब सी ईंटों की संरचनाएं यहाँ वहाँ बनी हुई हैं। यह केवल सैलानियों के लिए ही उलझन में डालने वाला नहीं है, बल्कि पुरातत्वविद भी यह समझने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रहे हैं कि यह संरचनाएं किस लिए प्रयोग होती थीं। वे पुष्टि करते हैं कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह कम से कम 1500 साल पुराना है। पर रहस्य यह नहीं है कि यह संरचनाएं क्या हैं, बल्कि यह है कि इन्हें बनाया कैसे गया था। प्राचीन निर्माता इन सभी ईंटों को चट्टान के ऊपर लेकर कैसे गए। ऐसा सूचित किया गया है कि यहाँ कम से कम 3 मिलियन ईंटें पाई गई हैं, पर इन ईंटों को चट्टान के ऊपर ही बनाना असंभव रहा होगा। इसके लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध नहीं है। उन्हें इन ईंटों को नीचे जमीन से ऊपर लाना ही पड़ा होगा। अब सच में अजीब बात यह है कि यहाँ कोई भी ऐसी प्राचीन सीढ़ियाँ नहीं हैं जो नीचे से चट्टान के ऊपर तक जाती हों। देखिए, ये सभी धातु की सीढ़ियाँ पिछली सदी में बनाई गई थीं। इन नई सीढ़ियों के बिना इस चट्टान पर चढ़ना बहुत कठिन होगा। अब इस पूरी चट्टान पर अलग अलग तरह की सीढ़ियां लगी हुई हैं। एक अलग स्तर पर यह एक घुमावदार सीढ़ी है। प्राचीन निर्माताओं ने बहुत ही सीमित सीढ़ियां बनाई थीं, पर ये सीढ़ियां निश्चित रूप से ऊपर तक नहीं पहुंचती थीं। ठीक इसी वजह से यहाँ के स्थानीय निवासी भी 200 साल पहले तक सिगिरिया के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ ऊपर तक जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थीं। और यही वजह है कि जोनाथन फोर्ब्स नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति ने 1831 में सिगिरिया के खंडहरों की खोज की थी। तो प्रारंभिक मानव सिगिरिया के ऊपर कैसे पहुंचते थे? चलिए हम मान लेते हैं कि इस तीव्र ढलान वाले जंगली इलाके की चढ़ाई पर चढ़ना संभव था, पर 3 मिलियन ईंटों को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए आपको निश्चित रूप से असली सीढ़ियों की आवश्यकता होगी। इसके बिना उन्हें ऊपर तक ले जाना असंभव होगा। यदि हम ये भी मान लें कि ईंटें चट्टान के ऊपर ही किसी चमत्कारी तरीके से बनाई गईं, तब भी यहाँ निर्माण कार्य के लिए सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। उन्हें उनका खाना कैसे मिलता होगा? चारों तरफ देखिए, यहाँ कोई फलदार पेड़ और अनाज की फसल नहीं है जिससे किसी को भी खिलाया जा सके। और औजारों का क्या? वे अपने बड़े और प्रारंभिक औजारों को कैसे लाते होंगे? वे कहाँ सोते होंगे और आराम कहाँ करते होंगे? पर यह और भी अधिक विस्मयकारी हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ केवल ईंटें ही नहीं हैं, इन ब्लॉक्स को भी देखिए। यह संगमरमर है। दूधिया सफेद संगमरमर इस क्षेत्र में मूल रूप से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये ब्लॉक्स वास्तव में बहुत भारी हैं। हर एक पत्थर जो एक सीढ़ी बनाता है लगभग 50 पाउंड का है, और हमें यहाँ ऐसे हजारों संगमरमर के ब्लॉक्स मिल सकते हैं। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि संगमरमर प्राकृतिक रूप से यहाँ आसपास कहीं भी नहीं मिलता है। तो वह 660 फीट की ऊंचाई पर, और वह भी चढ़ने की सीढ़ियों के बिना, किस प्रकार लाया गया? पर ये ईंटें या संगमरमर नहीं है जो मुझे हैरान करता है, वह ग्रेनाइट है। इस पानी के बड़े टैंक को देखिए। यदि आप इसके चारों ओर ईंटों और संगमरमर के ब्लॉक्स को नजरअंदाज कर दें तो आप समझ जाएंगे कि यह संसार का सबसे बड़ा पत्थर का टैंक है। इसे पत्थर के ब्लॉक्स लगाकर नहीं बनाया गया था, इसे ग्रेनाइट को हटाकर बनाया गया था। इसे कई टन ग्रेनाइट को एक ठोस चट्टान में से काटकर बनाया गया था। और वास्तव में कितने टन पत्थरों को निकाला गया होगा? ये पूरा टैंक 90 फीट लंबा है
और 68 फीट चौड़ा है और लगभग 7 फीट गहरा है। इसका मतलब है कि लगभग 3,500 टन ग्रेनाइट हटाया गया होगा। तो आप 1 मिनट ले सकते हैं और बैठकर सोच सकते हैं कि क्या मुख्य धारा के पुरातत्वविद सही हैं? यदि मनुष्य प्रारंभिक औजारों जैसे छेनी, हथौड़ी और कुल्हाड़ी का प्रयोग ग्रेनाइट जैसे संसार के सबसे कठोर पत्थरों में से एक पत्थर पर कर रहे थे, तो 3,500 टन पत्थर हटाने में सालों लगेंगे। और इन सभी मजदूरों ने इन सालों में अपना पेट कैसे भरा होगा, जबकि उनके पास नीचे जमीन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी नहीं थीं। मुख्य धारा की इतिहास की किताबें जो प्राचीन लोगों के चट्टानों को छेनी और हथौड़ी से काटने की बात करती हैं, उनमें मूलभूत रूप से कुछ गलत है। पर यह केवल एक परिकल्पना नहीं है। हमारे पास अपनी आंखों के सामने सबूत मौजूद हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमें एक भी छेनी का निशान देखने को नहीं मिलता है। यहाँ हमें लंबे सांप जैसे घुमावदार औजार के निशान देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक छेनी और कीलों के निशान ऐसे नहीं दिखते थे। ये औजार के निशान हमें आइसक्रीम को कंटेनर से बाहर निकालने की याद दिलाते हैं। प्राचीन निर्माताओं ने ऐसी ही तकनीक का प्रयोग ग्रेनाइट को निकालने के लिए किया होगा। और इस टैंक के कुछ अजीब गुण हैं। इसे किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसमें ना कोई पानी भरता है, ना ही कोई इस टैंक से पानी बाहर निकालता है। पूरे साल भर, यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी यह कभी भी पूरी तरह से नहीं सूखता है। और यह बरसात के मौसम में भी कभी ज्यादा भरकर बाहर नहीं बहता है। यह बहुत अजीब है, क्योंकि श्रीलंका गर्मियों के मौसम में बहुत गर्म रहता है और मॉनसून में यहाँ बहुत अधिक बारिश भी होती है। यह टैंक किसी अंतः स्रोत से पानी ग्रहण करता हुआ लगता है और ऐसा लगता है कि इसके नीचे ही कोई धीमी निकासी की व्यवस्था भी है। यहाँ एक और छोटा आयताकार टैंक भी है, जो कि इस टैंक से विपरीत, जो कि हमेशा ताजे पानी से भरा रहता है, गर्मियों के मौसम में पूरी तरह सूख जाता है। इसी कारण से स्थानीय निवासी इस बड़े टैंक को रावण का स्विमिंग पूल कहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह रावण के द्वारा बनाया गया था, जो कि श्रीलंका का सबसे महान राजा था, जो हजारों साल पहले यहाँ रहता था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रावण मनुष्य नहीं था, पर वह एक परग्रही प्रजाति से आता था, जो कि असुर कहलाते थे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सिगीरिया के ऊपर बनी इन संरचनाओं पर वापस चलते हैं। यह कैसे किया गया था? आज हमारे पास आधुनिक सीढ़ियां, रेलिंग और अन्य सुविधाएं हैं, और फिर आपको अच्छे स्वास्थ्य में होना होगा, और तब भी ऊपर तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। प्राचीन निर्माता इस चट्टान के ऊपर कैसे चढ़ते थे और सामग्री को बिना सीढ़ियों के ऊपर कैसे ले जाते थे? विशेषज्ञ तर्क देंगे कि प्राचीन लोगों ने यह कठिन मेहनत से किया। उन्होंने वर्षों का समय लिया और वे जंगलों से होकर गए। पर मैं आपको इस बात के और सबूत दिखाने वाला हूँ कि प्राचीन निर्माताओं के पास इस संरचना को पूरा करने के लिए जरूर कुछ और तकनीक या क्षमता रही होगी। यहाँ चट्टान की सतह को देखिए। आप साफ तौर पर औजारों के निशान, बड़े चैनल जैसे आयताकार कट के निशान और भी बहुत सारे निशान देख सकते हैं। पुरातत्वविद यह पुष्टि करते हैं कि ये प्राचीन समय में बने थे। पर चारों तरफ देखिए, क्या आपको कोई सीढ़ी या ढलान या खड़े होने के लिए कोई पेड़ दिख रहा है? ये कट कैसे बनाए गए थे, जबकि यहाँ एक इंसान के खड़े होने लायक जगह भी नहीं है? कोई भी यहाँ ऊपर कैसे आया? क्या ये कट इंसानों द्वारा बनाए गए थे या असुरों के द्वारा, जिनके पास उन्नत तकनीक थी? ये ऊपर जाती हुई सीढ़ियों जैसी दिखती हैं, पर यह 90 डिग्री के कोण पर सीधी खड़ी हैं, तो मनुष्यों के लिए इन्हें प्रयोग करना असंभव है। वास्तव में ये सीढ़ियां नहीं हैं। पुरातत्वविद इन्हें खांचे कहते हैं, और वे ये नहीं जानते हैं कि संसार के बहुत से प्राचीन स्थानों पर ये खांचे क्यों पाए जाते हैं। लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन खांचों को इन चट्टानों पर बनाया कैसे गया था। ऊपर बने इन छेदों को देखिए।
ये कृत्रिम रूप से बनाए गए गोल छेद हैं। इस गहरे छेद को देखिए, इसे स्पष्ट रूप से उन्नत तकनीक से बनाया गया था और यह चट्टान के अंदर गहराई तक जाता है। ये प्राकृतिक नहीं है। ये क्यों बनाए गए थे? 1982 में सिगिरिया को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत अनोखा गुण है। सिगिरिया एक ऐसा स्थान था जहां मनचाहे परिणाम पाने के लिए प्रकृति और प्राचीन तकनीक का मिश्रण किया गया था। उदाहरण के लिए नीचे के स्तर पर बने इस कमाल के प्रवेश द्वार को देखिए। विशेषज्ञ अभी भी यह निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि यह प्राकृतिक है या नहीं। इस चट्टान पर ऐसे निशान हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि वे प्राकृतिक हैं या अप्राकृतिक। उदाहरण के लिए इस चट्टान को देखिए। ये खांचे प्राकृतिक हैं या अप्राकृतिक? ज्यादातर विशेषज्ञ यह दावा करेंगे कि ये प्राकृतिक हैं, पर जब मैं दाईं से बाईं ओर घूमता हूं तब ध्यान से देखिए। अब बताइए, क्या यह प्राकृतिक है या यह अप्राकृतिक है? इस लटकती हुई चट्टान पर बने इस उभार का क्या? यहाँ इस कट को देखिए, गहरे कट को। चट्टान को मक्खन की तरह ऐसे काटा गया था जैसे किसी बड़े गर्म चाकू से काटा गया हो। जब हम चट्टान की सतह को देखते हैं तो इसके विवरणों से हम विस्मय में पड़ जाते हैं। यहाँ पूरी चट्टान पर औजारों के निशान हैं। यहाँ सामाएं हैं और क्यूब्स कटे हुए हैं। चट्टान पर गहरे चैनल कटे हुए हैं, पर वे क्षैतिज हैं, तो वे पानी के प्रवाह के लिए प्रयोग नहीं होते थे। वे किस काम के लिए प्रयोग किए जाते थे? और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बनाए कैसे गए थे? कारीगर खड़े कहाँ होते थे? तो आप क्या सोचते हैं? क्या सिगिरिया मनुष्यों द्वारा प्राथमिक औजारों और कठिन परिश्रम द्वारा बनाया गया था? अगर ऐसा है तो वे 3 मिलियन ईंटें और टनों संगमरमर की चट्टानें जमीन से ऊपर कैसे लेकर आए? उन्होंने 3500 टन ग्रेनाइट को काटकर कैसे निकाला? और टैंक को हमेशा पानी से भरे रखने की अनोखी तकनीक कैसे ढूंढी? उन्होंने चट्टान की सतह पर बिना सीढ़ियों के और खड़े होने की जगह के बिना ये कट कैसे बनाए? या फिर सिगिरिया को वास्तव में असुरों ने बनाया था जिनके पास असाधारण तकनीक थी? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।